फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपकी जो भी सिचुएशन है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिए। ओके, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। सो चलिए देखते हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, पर्सन आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, रेस्ट एंड रिजर्वेशन, कार्ड नहीं दिख रहे हैं, मैं आपको ऐसे दिखा दूंगी। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस रिवर्स्ड, फर्स्ट चक्रा, आर्चएंजल माइकल एंड द विक्ट्री। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वैंड, फाइव ऑफ कप्स रिवर्स्ड, पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, द फूल। ओके, सो इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हो, हम देखेंगे। ओके, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी एज या आपकी एज 43 हो सकती है, 19 भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, 48 हो सकती है, 35 हो सकती है, 28 हो सकती है। ओके, और आपका या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ मंथ, बर्थ ऑफ मंथ 7, 1, 12, 3, 8, 1, क्या मैंने बता दिया पहले। ओके, तो ये हो सकता है। ओके, सो 28 भी हो सकता है। ओके, 19 भी हो सकता है। सो आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो ये सोच रहे हैं कि इनको जो इनका जैसे कि करियर में अगर ये कहीं पे फंसे हुए हैं या जो भी चीज़ें हैं, इस वजह से अगर ये बात नहीं कर रहे हैं, या कमिटमेंट इशू है, या लॉन्ग टर्म जो भी स्टेबिलिटी इनको आपको देना है, जो भी चीज़ें हैं ना, अगर इन्होंने बहुत दिनों से आप या आपके रिलेशनशिप में जब से आपको, अगर ये पर्सन ने आपको कोई भी इस चीज़ को लेके क्लैरिटी नहीं दी, तो ये पर्सन ना आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं एक आपको स्टेबल ऑफर देने का, वो सोच रहे हैं स्टेबिलिटी देने का। अगर आपके पर्सन और आप अगर सिंगल हो तो ये डेफिनेटली अभी अपने करियर में इतना सेटल हो गए हैं या स्टेबल हो गए हैं कि ये पर्सन आपको एक मैरिज कमिटमेंट दे सकते हैं। इसकी क्लैरिटी ये पर्सन देंगे। अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर बात नहीं हो पा रही है तो ये आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन देंगे। अगर आपको इन्होंने कंफ्यूज करके रखा है तो आपका कंफ्यूजन ये दूर करने का ट्राई करेंगे। ओके, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं, ऐसा ये सोच रहे हैं। ओके, एक क्लियरिटी मिली है इनको कि आपको लेके इनको क्या डिसीजन लेना है। अगर ये कंफ्यूज थे तो, या अगर ये बहुत बिजी थे अपने वर्क एरिया में, तो ये अभी आपके साथ बात करना चाहते हैं। अगर इन्होंने बिना सोचे समझे आपको ब्लॉक कर दिया या नो कॉन्टैक्ट में थे, तो ये आपको अगर आपको नहीं पता चल रहा था कि इन्होंने ऐसा किया, तो ये आपको उसका रीज़न बताएंगे। अगर आप दोनों के बीच में जो भी इशू चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रहे हैं, ये डेफिनेटली उसके आंसर देंगे या आपका कन्फ्यूजन दूर करेंगे, या क्लियरिटी के साथ आपके इधर आएंगे। अगर इनका कम्युनिकेशन अगर हुआ ना, तो ये पर्सन सच ही बोलेंगे, सच्चाई के साथ आएंगे। ओके, अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो
ये वो भी बताएँगे आपको कि ये आपको मैरिज नहीं दे सकते, या अगर फ्यूचर में अगर कुछ है तो वो बिल्कुल क्लियरली बताएँगे आपको कि वो आपको मैरिज नहीं दे सकते, स्टेबिलिटी नहीं दे सकते हैं एज़ अ हस्बैंड, पर वो एक स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ रखना चाहते हैं। वो बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे। या फिर ये पर्सन अगर बहुत कन्फ्यूज़ था तो वो पर्सन को एक क्लैरिटी मिली है, ओके? इनको समझ में आ गया है कि ऐसे नो कॉन्टैक्ट में डालना या ब्लॉक कर देना ये सॉल्यूशन नहीं है। इनको क्लियरली आपसे बात करनी चाहिए। आपके जो भी क्वेश्चन है, आपके जो भी आप दोनों के बीच में इश्यू है, उसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, ओके? सो फ़ील क्या करते हैं इस वक़्त? हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने वर्क पे, या अपने, अगर ये जैसे कि मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन अगर मैरिड है, ओके? तो इनके मैरिज में हो सकता है कुछ इश्यू चल रहे हैं, वहाँ पे ये पर्सन ने, अगर ऐसे किसी पर्सन से आप डील कर रहे हैं तो इन्होंने जानबूझ के आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है, ओके? क्योंकि हो सकता है कि इनके हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, इनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या इनके घर में कोई तबीयत ख़राब है किसी की, या मोस्टली मुझे ये पर्सन ही दिख रहे हैं। एक तो इनके मैरिज में या फैमिली में बहुत ज़्यादा इश्यू चल रहे हैं, इस वजह से ये पर्सन बहुत थक गए हैं वो चीज़ें सॉल्व करते-करते, ओके? या फिर आप दोनों के बीच में अगर मेन इश्यू रिलेशनशिप का, जैसे कि आप, हाँ, बार-बार इनको मैरिज को लेके अगर बोल रहे हो या कमिटमेंट को लेके बोल रहे हो, सो ये पर्सन ना बहुत एग्ज़ॉस्ट हो रहे हैं वो चीज़ें सोच-सोच के, ओके? कि या फिर इनको अगर कमिटमेंट देना है, ओके? तो इनको ऐसा लगता है कि आपको कमिटमेंट देना है, ये चाहते हैं आपसे मैरिज करना, क्योंकि मैरिज का ही कार्ड है, 6 ऑफ वैंड, सक्सेस का कार्ड है। ये आप दोनों के रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है कि इस वक़्त इनको अभी मेंटल पीस की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बोला, अगर ये कहीं फँसे हुए हैं, जैसे कि फैमिली या इनका करियर भी हो सकता है, करियर में भी अगर फँसे हुए हैं, तो ये बहुत एग्ज़ॉस्ट हो रहे हैं वहाँ पे। हो सकता है बहुत वर्कहॉलिक है, या बहुत बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने करियर में, तो वहाँ से ये बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो ये थोड़ा-सा रेस्ट करना चाहते हैं आपकी तरफ आने से पहले। या फिर अगर ये मैरिड हैं, तो वहाँ पे हो सकता है इनकी फैमिली में कुछ ऐसा इश्यू चल रहा है कि वहाँ पे ये पूरा एग्ज़ॉस्ट हो रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा-सा खुद को इन्होंने अ, ये करना चाहिए, यानी कि खुद को रेस्ट देना चाहिए, और एक न्यू एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, ओके? क्योंकि मैरिज का ही कार्ड है, और इमोशंस में देख रही हूँ इनके कि ये चाहते हैं आपसे मैरिज करना, ये चाहते हैं विक्ट्री आप दोनों के बीच में, भले ही आपका सिचुएशन जो भी है। अगर ये ऑलरेडी कहीं मैरिड भी है ना, फिर भी ये मन ही मन आपको अपना लाइफ पार्टनर बना चुके हैं। ये बिल्कुल आपको एज़ अ हस्बैंड या एज़ अ वाइफ़ आपको ट्रीट करते होंगे, ओके? अभी आपको पता होगा, अगर आप फीमेल है तो ये बिल्कुल आपको ऐसे ट्रीट करते होंगे जैसे आप इनके स्पाउस हैं। सो क्योंकि ये यानी अपने मन में इन्होंने वो चीज़ बना ही ली है कि आप इनके लाइफ पार्टनर, भले ही अगर ये कहीं और भी मैरिड है तो भी, ओके? और अगर मैरिड नहीं है तो ये बिल्कुल चाहते हैं आपसे मैरिज करना, आपको कमिटमेंट देना, विक्ट्री चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। एंजल ऑफ बैलेंस रिवर्स्ड आए हैं, एंड द 5 ऑफ कप्स। बिल्कुल, आपके बिना इनकी लाइफ बैलेंस में नहीं है, आप इनके लाइफ में पीस लाते हो, बैलेंस लाते हो। तो अगर अभी आप नो कॉन्टैक्ट में हो, तो हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे कि मैंने बोला, इनके हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, या मेंटल पीस इनको नहीं मिल रहा है, तो ये चाहते हैं बैलेंस में लाए। ये आप अगर इनकी लाइफ में नहीं है इस वक्त, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, या अ, ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या आप इनके लाइफ में नहीं हो इस वक्त, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड सैड होते हैं। जब भी आप इनके लाइफ में नहीं होते हो, इनके लाइफ में बैलेंस नहीं होता है, और ये पर्सन बहुत सैड फील करते हैं, तो ये सैडनेस से निकलने के लिए ये पर्सन आपको बिल्कुल अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, ओके? क्योंकि जब तक आप इनके लाइफ में नहीं हो, ये सैडनेस से नहीं निकल सकते। इसीलिए दोनों कार्ड रिवर्स आए हैं, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी फिजिकल डिस्टेंस है, इमोशनल डिस्टेंस है, ये पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया या नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, और अगर बात भी कर रहे हैं तो भी चीज़ें बैलेंस में नहीं हैं, ओके? सो ये बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं अगर आप इनके लाइफ में नहीं हो तो इनको पता है कि जब तक आप इनके लाइफ में नहीं आओगे, तब तक इनकी लाइफ मोस्टली इमोशनल लाइफ बैलेंस में नहीं आएगी, इमोशनली ये पर्सन बैलेंस नहीं हो पाएंगे। तो मेन इनको इशू वही लग रहा है कि या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मेन प्रॉब्लम ये है कि पास्ट की बातों को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट में चले जाते हैं, इस वजह से चीज़ें बैलेंस में नहीं रहती आप दोनों के बीच में। ये क्या चाहते हैं, ये आपके लिए, अगर इन्होंने जैसे कि मैंने बोला, गुस्से में आके कोई डिसीजन ले लिया, या चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से इन्होंने कुछ डिसीजन ले लिया, अगर ये पर्सन आपको सिर्फ स्टॉक कर रहे थे या ब्लॉक करके रखा है,
इन्होंने, ये आपको अनब्लॉक करेंगे। ओके, सोशल साइट पे अगर सिर्फ ये बहुत स्टॉक कर रहे थे, अभी ये स्टॉक नहीं करना चाहते हैं, ये कुछ ना कुछ डिसीजन लेके आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। फर्स्ट चक्रा, अभी ये जो भी आपके लिए डिसीजन लेंगे ना, ये उनका फ्लक्चुएट नहीं होगा डिसीजन, ये अभी बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं आपको लेके। ओके, या लेना चाहते हैं, लेंगे नहीं, लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि चीज़ें स्टार्ट, इतना सॉलिड फाउंडेशन हो आप दोनों के रिलेशनशिप का कि चीज़ें फ्लक्चुएट ना हो। और अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है, सिचुएशन के हिसाब से अगर इनको मोल्ड होना है, तो ये इतना सॉलिड होना चाहिए आप दोनों का रिलेशनशिप का बेस कि इनका माइंड चेंज ना हो, या ये डरे नहीं चीज़ों को लेके या आपको लेके, या यानी नेगेटिव ना हो चीज़ें, है ना। फाउंडेशन यानी कि जैसे कि सिचुएशन ख़राब हुआ तो अगर ये पर्सन भाग जाते हैं, यानी कि घोस्ट कर देते हैं या बात नहीं करते या बहुत टेंशन ले लेते हैं आपको लेके, तो ये चाहते हैं कि इन्होंने इतना स्ट्रांग बनना है या इतना आपको लेके उन्होंने ऐसा फाउंडेशन बनाना है रिलेशनशिप का कि कुछ भी इनको हिला ना सके या इनका माइंड चेंज ना कर सके। यानी ये बिल्कुल एक रियलिटी के साथ, एक सच्चाई के साथ आपके साथ एक रिलेशन बनाना चाहते हैं और फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन गुस्से में आके आपको बार बार इन एंड आउट करते हैं आपके लाइफ में, या फिर आपको क्लैरिटी दिए बगैर ब्लॉक कर देते हैं, या स्टॉक करेंगे पर बात नहीं करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी इनमें वो पावर ये लाना चाहते हैं, कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी सच्चाई इनको क्लियर हुई है इनके सामने, या तो इनका कन्फ्यूजन था आपको लेके तो वहाँ पे क्लैरिटी मिली है, या इनका हो सकता है फैमिली में ऐसा कुछ हुआ है कि इनको आपको लेके बहुत ज़्यादा ये कुछ सॉलिड डिसीजन बना रहे हैं, जो भी थी सच्चाई कुछ ना कुछ इनको पता चली है। सो ये बिल्कुल आपकी तरफ एक सॉलिड डिसीजन लेके आना चाहते हैं। ओके, और अगर ये बहुत खुद को इन्हें वीक या हेल्पलेस समझ रहे थे, या सिचुएशन ऐसी है कि इनको लग रहा था कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे आपको लेके या आपके रिलेशनशिप को लेके, तो अभी ये पर्सन में वो हिम्मत आ रही है। ओके, ये चाहते हैं चीज़ें स्ट्रांगली आप दोनों के बीच में ऐसा बॉन्ड बने कि कोई भी चीज़ इन्हें वो बॉन्ड को आपके बिल्कुल भी फ्लक्चुएट ना हो, चीज़ें फ्लक्चुएट ना हो आप दोनों के बीच में। जो भी चीज़ें होते हैं सिचुएशन के साथ चीज़ें ख़राब हो गई कि बस ये पर्सन डर के चीज़ें इन्हें आपको एकदम से अपनी लाइफ से बाहर निकाल देते होंगे, या बिल्कुल वो आप हो ही नहीं ऐसा जो करते थे, वो अभी ये नहीं करना चाहते। आउटकम आया है विक्ट्री एंड द फूल, न्यू बिगिनिंग। ये पर्सन बिल्कुल विक्ट्री चाहते हैं रिलेशनशिप में। तीनों कार्ड विक्ट्री के आए हैं। ओके, 6 ऑफ वैंड भी विक्ट्री का कार्ड है, एंड द विक्ट्री का कार्ड खुद ही आया है ओरेकल कार्ड से, क्योंकि उसके ठीक नीचे आया है द फूल का कार्ड। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। भले ही अभी ये आपके साथ नहीं है, यानी कि बात नहीं कर रहे हैं, या सिचुएशन इतना ख़राब है कि आपको अगर लग रहा है कि आपका पार्टनर बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाल रहा, या चीज़ें ऑलमोस्ट डेड एंड पे आ चुकी हैं, आपको वो भी कुछ होप भी नहीं बची है, फिर भी ये पर्सन आपके साथ एकदम से एक न्यू बिगनिंग के लिए आपको बोलेंगे। एक न्यू बिगनिंग आप दोनों के रिलेशनशिप में होगी, क्योंकि ये पर्सन ये चीज़ें करना चाहते हैं। ओके, तो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग। जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।